पिक्चर चालू करो बे। आइए देखते हैं। जो कांग्रेस के टाइम में आज हम खड़ा होकर के नहीं बोल सकते थे 10 आदमी के बीच में आएंगे, वो सरकार पसंद आ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को मोदी की सरकार कभी पसंद नहीं आएगा। आज मैं कह रहा हूँ, जो किसान को बात करते हैं, किसान पूरे देश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में, यूपी में है, किसी को एमएसपी नहीं चाहिए। किसानों की हत्या हुई तो सुनो, सिर्फ पंजाब के किसान को चाहिए। रुको जरा, सबर करो। ये इस बार क्या किसान और खिलाड़ी जितने भी हैं, क्या वो बीजेपी के साथ है? ना सुनो, ना युवा, ना डॉक्टर, ना बहन बेटी, ना देश का किसान, ना बीएसएफ के जवान इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। बात तो सही है। 2014 से पहले जुआ खेला जाता था, लेकिन चोरी चुपे खेला जाता था। आज जुआ टीवी पे खिलाया जाता है। टीवी पर गुटखा खिलाने का ऐड आता है, उस पर और एक भी ऐड मुझे बता दीजिए कि बच्चों की पढ़ाई के लिए चलता हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए आगे बढ़ाइए, लेकिन जितने गेम D11 ये ऐसे करके जितने ही बने हैं, ये जुआ खिलाने का तो अड्डा बना दिया आपने। जो महिला न्याय की बात करते हैं, जो देश को कहते हैं कि डरो मत, वो ममता बनर्जी से डर के 5 दिन इंतजार करते हैं एक ट्वीट करने के लिए। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। ठीक है, आप नहीं करना चाहते, लेकिन 5 सेकंड नहीं लगाते कि राहुल गांधी को तीसरी रो में क्यों बिठा दिया। अभी बता दे भाई। अगर कोई ट्वीट नहीं करेगा या राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो आप बच्ची को न्याय नहीं दिलाएंगे। सुप्रिया जी कुछ कहना चाहते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना कहना चाहती हूँ कि जो शुरुआती वक्तव्य था उसी में राजनीति आ गई। मेरा अपना मानना है कि तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति कब बंद होगी। बात तो सही है। राहुल गांधी ने कब ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी पहलवानों पर क्यों नहीं बोले, स्मृति ईरानी की कल चेतना मूर्छित क्यों जाग गई, 5 साल तक क्यों चुप रही। यही करते रहेंगे हम, या हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी औरतें आज कहाँ सेफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। रेप एक मतलब आप ये सोचिए कि सोशल हायरार्की में एक डॉक्टर कहाँ है, इतनी पढ़ी लिखी सम्राट लड़की के साथ रेप हो जा रहा है, और हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि हम औरतों को सेफ कैसे बनाएंगे। अरे सुधरो रे अभी तो। मुझे ऐसा लगता है, इस पर मुझे आक्रोश है। मैं एक महिला हूँ, मेरे घर पे महिला है, मेरी बच्ची है, मैं उसकी आंख में आंख डाल के नहीं कह सकती हूँ कि बात सुरक्षित है। अरे हाँ भाई हाँ। रवि किशन जी, आप मंदिर से पैसे चुराते थे, पिताजी की दुकान से पैसे साफ करते थे, हाथ साफ कर लिया करते थे। क्या बात कर रहे हैं? तो आरती उतारी जाती है, आपको लगता है सही? मुझे मंदिर से पैसे चुराने में बड़ा आनंद आता था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। शर्म है, कुछ शर्म आया है? हाँ, हनुमान जी का मंदिर था, वो पैसे पीछे लोग चिपकाते थे और वो मैं वेट करता था शनिवार कब आएगा। तो हाँ, बहुत मजा आया था मुझे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसमें मेरा बड़ा अच्छा बचपन बीता उन पैसों से, तो लेकिन वो आदत पड़ गई थी चोरी की। क्या करते थे आप उस पैसे का? चॉकलेट खरीदता था और सब दोस्तों को भी खिलाता था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इसीलिए मैं कहता था ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। चुप, बिल्कुल चुप। डोंट हैव मनी, नो प्रॉब्लम, बट कीप योर अपना स्पाइन को स्ट्रांग रखना है, अपने एटीट्यूड को ऑन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वही आपको लेके चलता है, वही बना। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अंकिता भंडारी के जितने हत्यारे थे और जिस तरह से सबूत मिटाए गए, क्या उनको न्याय मिल गया? नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर हुई, सरकार उसको आखिरी दम तक बचाती रही, और अंत में जब उसको कहीं पर जो जनता का दबाव था उसकी वजह से उनके बेटे को टिकट भी देने के लिए बीजेपी मजबूर हुई। बात तो सही है। अंकिता भंडारी, जिनकी बेटी की खुलेआम चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और वो सीधे कह रहे हैं कि फला फला ने इसकी हत्या की है, और उसके बाद गृह मंत्री क्या कह रहा है कर्नाटक का, अपनी पार्टी के नेता के लिए कह रहा है कि नहीं ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, उनमें आपस में अफेयर था। झूठ बोलो जनाब, इससे ज्यादा दुखद नहीं होता, क्योंकि आपने तौला वोट के तराजू पे तो अपना नेता और उसकी बेटी की हत्या को भी किनारे डाल दिया। ये फंस गया। प्रज्वल रवन्ना वाली केस की बात कर रहे हैं? नहीं। अंकिता भंडारी का नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। बात तो सही है। एक कमिटमेंट करके जाइए कि अंकिता भंडारी के केस को 1 साल से ज्यादा हो गया, अगले 1 साल में उस दरिंदे को फांसी पर पहुंचा देंगे। आप कमिट करके जाइए। बोलिए सर। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? क्या है आपका नाम? अच्छा ये बताइए, जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसान हमेशा जवान रहे। चलो भाई। 15 अगस्त कौन सी तारीख को आता है? 17 क्या है ना? 17 तारीख को। नहीं, अभी और सुनिए। मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 पल पे। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। ठीक है। शीतल, कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? बड़ा भोजपुरी सुपरस्टार कौन है? मनोज तिवारी या रवि किशन? अभी बता दे भाई। रवि किशन। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन?
ऑन करिए। अगला सवाल जरा, बेहतर निर्देशक कौन है, अनुराग कश्यप या करण जौहर? ठीक है, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं तो अनुराग के लेकिन इन्हीं अनुराग कश्यप को आप कहते हैं कि वो नशेड़ी हैं? नहीं, बट शांत हो गए तो आप उसको छेड़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके। बेहतर फिल्म कौन, पठान या आदि पुरुष? नो, रवि किशन। पठान। ओके, लवणे न भोजन करिए जरा, दिखाइए जरा, क्रम बताना है। स्वरा भास्कर, जया बच्चन, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण। बेहतर एक्टर का क्रम बताइए जरा। गुड क्वेश्चन। नंबर 1 पे कौन रखा है? दीपिका पादुकोण। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। बेहतर प्रशासक कौन, नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी? ये फंस गए। नो डाउट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोर एक शेर के जानिब से ही सवाल करता हूँ, किसने लिखा मुझे याद नहीं। बोल बोल। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। वाह। उभरने ही नहीं देती यहाँ अफशुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या कांग्रेस पे फिट बैठती है क्या लाइन? यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैंने अक्सर एक बात कही कि राहुल जी 4000 किलोमीटर यात्रा पे निकले तो लोगों ने कहा कि अरे इतना लंबा। हाँ, राहुल जी ने लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो अक्सर ये कहते हैं मैं जीतूं हारूं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि ये संविधान, ये लोकतंत्र, पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों का संविधान है, मैं इसे मिटने नहीं दूंगा, इसे बर्बाद नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये राहुल जी की कोशिश बहुत बड़ी है और मैं तो शायर हूं, मैं इसलिए उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्योंकि 5 साल बाद हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, किसी के दम नहीं था कि कोई बनवा दे। हम जब तक जान रहेगा राम के नाम पे ही वोट देंगे और योगी मोदी को ही वोट। नाम साले का खोपड़ी तोड़ साले का क्या है, बनवारी सही। बड़ा मुद्दा आपने बता दिया कि जान चली जाएगी तब तक भाजपा को ही वोट देंगे, किसी दूसरे को वोट नहीं देंगे। अच्छा, जरूरी क्या होना चाहिए? जरूरी यही है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहन सुरक्षित है, बाकी कुछ नहीं है। और पूर्व में तो सरकार प्रधान जी के समर्थक में आए हैं, हमारे चाचा है बड़े भैया स्वामीनाथ सिंह प्रधान नगवा। करते क्या भाई, हम कुछ नहीं करते। अब पब्लिक से 24 बच्चों को लेकर के 24 बच्चों को लेके हम यही बताएंगे, हमने 24 जना, हमारी ननद जो बेचारी बीमार हो गई। मगर क्यों? 48 करते करते। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अच्छा, आपकी ननद 48 कर दी है? हाँ बिल्कुल, वो बोलती है कि हम करेंगी, वो करने की सोच रहे हैं जी। तो भैया टीम का कहीं न कहीं देख रहे हैं मनोबल बढ़ रहा है। ये 24, कोई 48 तो कोई 96 पहुंच जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। 82 लाख गरीबों को 82 लाख 42 लाख तुमसे ना हो पाएगा। पॉडकास्ट विद पिरानी में आपका स्वागत है भैया। आज जो हमारे मेहमान है ना भैया, वो बहुत मेरे जैसा बनने की कोशिश करती है, लेकिन मुझसे अगर उलझी ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, ये कर लो पहले। इसीलिए वो जीत कर भी हार चुकी है और मैं हार कर भी हार ही चुकी हूँ भैया, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट खोल के बैठे हैं भैया। रथ चाहिए क्या हो रथ को? तो स्वागत कीजिए भैया, हमारे बीच में आज अपनी फिल्म इमरजेंसी हगने जाना है के प्रमोशन के लिए आई हुई है अंगना बकौत जी, जो अब सांसद भी है। आज पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप इमरजेंसी हगने जाना है, जाएंगी कि नहीं? देखिए अंगना जी, आपको इमरजेंसी हगने जाना है तो जाइए, मुझे नहीं जाना, मैं ये सब चीजें घर से करके आती हूँ। चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप जो इतना बकवास कर रही ना अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कि आंदोलन में हत्या हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, इतना बकवास ना मैंने भी कभी नहीं किया। बात तो सही है। लेकिन इतना है, मेरे बकवास में पार्टी हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन तुम्हारी बकवास ने पार्टी ने अपना किनारा कर लिया है। अब क्या करोगी? क्या बात कर रही है? पार्टी ने मेरे बयान से किनारा कर दिया? हाँ, पार्टी ने कहा है भाड़ में जाए इसका बयान। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कहा पार्टी ने? मेरा बयान अगर भाड़ में जाएगा तो पार्टी भी भाड़ में जाएगा, और पार्टी भाड़ में जाएगा तो तुम भी भाड़ में जाओगी। मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलना। थोड़ी क्या थोड़ी, अगर सब भाड़ में चले जाएंगे ना तो तुम्हारी फिल्म भी भाड़ में चली जाएगी। ये क्यों नहीं सोचती बोबड़ी कहीं की बैल बुद्धि? अरे बाप रे, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे पास एक आइडिया है, जुगाड़ है। हेलो मनोहर,
मेरे ईमेल आईडी में एक फेक ईमेल आईडी बना के मुझे जान से मारने की धमकी दो। जान मारने की धमकी नहीं इडियट, जान से मारने की धमकी। ओके कौन है? वहाँ देखो, बताता हूँ कौन है, अभी बताता हूँ। पप्पू को प्रधानमंत्री बनाओगे? प्रधानमंत्री बनाओगे? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। अरे सुनो, पप्पू नहीं पापा है, पापा भक्तों का पापा, भक्तों का पापा। एक मिनट बताता हूँ भक्तों का पापा कैसे, भक्तों का पापा कैसे। इन्हीं भक्तों ने उसे पप्पू पप्पू कहना चालू किया था और आज इन्हीं भक्तों को गोबर भक्त है, अंध भक्त कहा जाता है। बात तो सही है। वो हमारे संस्कृति में है, हम गोमूत्र पीते हैं। क्या बोले तुम? लेकिन इसके तरह गांधी परिवार का मूत्र नहीं पीते हैं। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात है। मेरी तरह नहीं, ये बाकियों की तरह गोबर खाते हैं और गाय का मूत्र पीते हैं। एक ये लोग जो है गाय का मूत्र, सुअर का भी मूत्र पी लेंगे, हमारे नाम में नहीं पीते। सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं। देखिए अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। बात तो सही है। आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2,000 रुपए की किससे, हाँ किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो जीएसटी लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1750 रुपए का डीएपी का कट्टा आता है और वो कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं। आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3,000 रुपए की है बोरी और वो 300 रुपए की मिल रही है। मैं कब हो गया ये? वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण करेगी। और एक और बात देखिए, हम समझ एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट 300 रुपए में यूरिया की बोरी मिल रही है भाई, हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। ये मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सारे हिंदुस्तान के किसान वहां जाएं और वहां से बोरी खरीदें। फ्रीस्टाइल मैच ना करें। इतनी बड़ी झूठ है, आपको रोक नहीं रहे। आप एड्रेस बताइए। छोटे-छोटे सवाल, जनता के सवाल पूछिए, बीच में सवाल भी पूछ लीजिए। जो मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। बोलिए सर।